तो कबीर साहब कहते हैं राम भजन रो झड़ लागो। अब ये झड़ कैसे लगती है? झड़ लगती है सदगुरु की कृपा से। फिर भी भजन का भेद भी इसमें बताया है। गीगन मंडल में गेरो गेरो गाजे। गेरो नहीं है, वो है गहरो। गहरो गेरो शब्द। हाँ, गहरो शब्द है, उसका अर्थ है गहरो, बहुत गहरा। जैसे बाहर में बदली छाती है, छा जाती है बदली, बारिश के आसार दिखते हैं, उसी प्रकार जब तुम्हारा सिर, तुम्हारा मस्तक भजन की गहराई में या शब्द की गहराई वहां तक पहुंच जाएगी, ये सिर भी शून्य हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि कोई अलग चीज हटके मेरे शरीर में आज हो रही है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भी इसका बहुत बढ़िया प्रमाण दिया है। ओ मन इंद्र उमंग कर आयो, ज्ञान बादला दर्शा, मेरे रामा ज्ञान बादला दर्शा, विरत न बीज चमकने लागी, विरत न बीज चमकने लागी, भजन मेघ सो बरसा। क्या कहते हैं? जो कबीर साहब ने कहा वही सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा। वहां इंद्र बारिश करते हैं, वर्षा करने वाला इंद्र ही है। इंद्र बरसत मेघमाल, यहाँ है मन रूपी इंद्र। अब इंद्र बारिश कब करते हैं? जब वो प्रसन्न हो गए। हम जो ढूंढी मांगते हैं वो इंद्र भगवान को ही प्रश्न करते, उसको ही प्रसन्न कर रहे हैं। ये रूठ गए तो बारिश चली गई, महीनों महीनों तक नहीं आती। फिर क्या करते हैं? हम उनको प्रसन्न करते हैं। इंद्र भगवान प्रसन्न हो तो क्या होता है? बादल छाते हैं, काले काले बादल आकाश में दिखाई देते हैं। पहले बाहर को समझेंगे, बादल छाने के बाद अंधेरा होने लगता है, फिर बिजली चमकती है और बादल से बादल टकराने के बाद फिर बारिश होती है। सारी सृष्टि में आनंद ही आनंद। बारिश होने के बाद जिसके इंतजार में सब थे वो सब खुश हो गए। मनुष्य ही नहीं, पृथ्वी के सभी जीव जंतु प्राणी, सब पेड़ पौधे तक बारिश होती ही सब आनंदित हो गए। अब ये हो गया बाहर का, सब देखते हैं। यहाँ ये भजन में नहीं लगा, ये बाहर बाहर भटक रहा है। करोड़ों राम राम करो, कुछ भी नहीं होगा। ये भजन की बरसात जो करने वाला है वो तो भाग रहा है। वो कहाँ है? बाहर। अब तुम कर रहे यार राम 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 राम। अरे मन कहाँ है? मन को पकड़ो, मन को देखो। अब मन को प्रसन्न करो। इंद्र को प्रसन्न किया तो यहाँ मन रूपी इंद्र, ओ मन इंद्र उमंग कर आयो, यानी मन में उमंग आनी चाहिए, मन में प्रेम आना चाहिए, मन भजन में लगना चाहिए, तभी भजन होगा। मन ही इंद्रियों का राजा है, शरीर पर उसका ही अधिकार है। अभी सुरती को भी उसने बांध के रखा है। फिर मन और सुरती तुम्हारी भजन में नहीं तो तुम भजन क्या कर रहे हो? ये तो केवल दिखावा है। मन में अगर उमंग आया
तो आपके अंदर ज्ञान की हल्की हल्की अनुभूति आने लगेगी। ये अनुभूति क्या है? बादल। मन लग जाएगा, सुरती लग जाएगी तो अंदर में आपको हल्की हल्की अनुभूति आने लगेगी। तो इसका अर्थ है कि अब बादल तुम्हारे छाने लगे, बादल दिखने लगे, अब भजन बनेगा। अब तुमको भी लगता है भीतर में कि अब कुछ बात होगी, अभी तक तो नहीं हुई। फिर विरह रूपी बिजली क्या आएगा? विरह। आंखों में पानी आने लगेगा, मस्तक भी सुन्न हो जाएगा, मन भी भजन में लगेगा, फिर धीरे धीरे आंखों में पानी आने लगेगा। ये सारे चेन तुम्हारे भजन अखंड होने के है, भजन की झड़ लगने के है। झड़ लागो रे सैया, झड़ तब लगती है जब मन लगेगा, जब सुरती लगेगी, जब भेद मिलेगा, जब कृपा होगी, जब आपको भजन करने की आपके अंदर में वो चाहना, वो पीड़, वो लगन, वो तड़प नहीं है आपके अंदर, चाहना ही नहीं है, तो सदगुरु सुखराम जी महाराज भी आपको ले जाएंगे नहीं, कबीर साहब भी आएंगे तो वो भी खाली जाएंगे। तुम कहेंगे मेरे पास फुर्सत नहीं है, तड़प नहीं है। तड़प बिना प्रभु ना सजे, भगति जो तेरी, भगति कराओ दास सु। तड़प चाहिए। पुत्र प्राप्ति कैसे होती है महाराज ने वाणी में बताया। अच्छा, पुत्र होता कैसे? पुत्र होता है स्त्री पुरुष से मिलन से। अब सभी स्त्री पुरुष प्रेम कर रहे हैं, मगर गर्भधारणा बिरले को होती है, बिरली स्त्री को होती है। ये क्यों? ये इसलिए है कि इसका विज्ञान है, स्त्री चाहिए ऋतुवंती। स्त्री के भीतर बच्चा पैदा होने की चाहना चाहिए। स्त्री अगर ऋतुवंती है और पुरुष में पुरुषत्व है और दोनों में प्रेम है तो बच्चा पैदा होगा। एक भी चीज यहाँ कम है तो स्त्री को गर्भधारणा नहीं रहती, ये प्रमाण महाराज ने वाणी में दिया है। अब यहाँ भीतर का स्त्री पुरुष खोजो, कौन है? हमारी आत्मा है स्त्री, सदगुरु है हमारे पुरुष। कौन है? सदगुरु। अब दोनों का मिलन चाहिए। ये सदगुरु भेद बताएंगे और ये भजन करने वाले। अब ये आत्मा अगर ऋतुवंती है, यानी हमारे अंदर अगर तड़प है और सदगुरु में सत है, हमारे अंदर तड़प होने से काम नहीं चलेगा। सदगुरु में सत है, हमारे अंदर तड़प है, शब्द जगेगा। एक पहर में जाग कर चेतन वेतन माय, तो आखिर पावने ऐसी कुदरत हो। एक पहर में ये नाम जगने की बात है, अमर लोग जाने की बात नहीं है। यहाँ अगर कोई 3 घंटे तक बैठेगा, बताने वाले सदगुरु में वो भेद है या उनके भीतर वो नियंचर जगा हुआ है और आपके अंदर वो तड़प है, आपकी आत्मा परमात्मा को मिलने के लिए तड़प रही है, तो यहीं पर 3 घंटे के अंदर शब्द जगेगा, दोनों बराबर रहा तो। अब हो क्या रहा है? अब ये तो सत्ताधारी है, मगर एक भी शिष्य के आत्मा में तड़प नहीं है। राम स्नेही तो है, मोक्ष में तो जाना चाहते हैं, सत्संग को तो आते हैं, भजन तो करते हैं, बाकी सब बातें बराबर है। यहाँ गलती खा रहे,
अंदर में वो चाहना नहीं है, वो तड़प नहीं है, वो पीड़ नहीं है। यानी जब समर्पण की बात आती है तब पीछे हट जाते हैं, कायर बन जाते हैं। अगर यहाँ कहे कि आज एक भी जाना नहीं, 3 घंटे तक यही भजन करो, पीड़ से करो, तब मन में कायरता लाते हैं। कायर को घर का काम याद आता है। फिर वो मन को तो सब पता है, तुम शूरवीर हो कि कायर हो कि तुम्हारी अन्न का तड़प रही है। मन तो तुम्हारी परीक्षा लेता है। उसी समय मन कुछ ना कुछ काम आपको याद दिलाता है और आप भजन से उठ जाते हो, मन निकाल लेते हो। मन तो वही चाहता है। तो समर्पण में हम कम है। कुछ लड़के एक संत को मिले और कहने लगे, महाराज अभी के संत कोई काम के नहीं है। अभी के संत कोई काम के नहीं है। पुराने जमाने में संत रहते थे, अब क्या कहे उनकी महिमा। अब संत ने कहा, पुराने जमाने में कैसे संत रहते थे? पुराने जमाने में संत जीवित करते थे, मृत को, मरे हुए को जीवित है। इतना सामर्थ्यवान थे। और आजकल के संत सब सुन लिया। उसने कहा, आज भी बेटा संत है, वैसे कहाँ है, हमें तो कोई दिखता नहीं। आज भी संत है, मगर आज मरने के लिए कोई तैयार नहीं। पहले मरो, अब मर कोई नहीं रहे तो अब संत कैसे जिंदा करेंगे? पहले मरते भी तो थे। संत के कहने पर कूद जा तो कूद जाते थे, छोड़ दे परिवार को, छोड़ देते थे। वचनों में पावर था। आज का हाँ बाबू जी आओ देखेंगे, ठीक है तुम कहते हो तो बराबर है। अभी तो मैं घर के लोगों को बोल के नहीं आया। साधु दर्शन जाए बहुत घर काम बतावे। हाँ, साधु दर्शन जाए बहुत घर काम बतावे। हाँ? बापू कहाँ जा रहे? थोड़ा हम हमारा घर का काम कर लेंगे फिर जाएंगे। भजन करे सुख सेल में हासिल दे तन खोए। भजन के कहते कहे सब बरोबर चाहिए, बैठने के लिए अच्छा पंखा चाहिए, सब सुविधा भजन में चाहिए। और धन कमाने के लिए बारी धूप नहीं दिखती, पानी नहीं दिखता, बाकी वालों का मालूम है, मेरे को नहीं दिखता। सबको पैसे ब्याज कटे लग काटे ब्याव बिरद के ताई। हमारे घर में बेटी का ब्याह रहता है तो हम ब्याज से पैसा लाते हैं। पैसे ब्याज टके लग काटे ब्याव बिरद के ताई। और सत्संग के लिए अगर कहे कि भाई तुम जाके जरा रुपए घर पे तो नहीं है मगर बाहर से ब्याज से लाओ और संगत में दो, बाप रे, ब्याज से लाके संगत में पैसा नहीं देंगे। क्योंकि संगत कम महत्व की है, शादी ज्यादा महत्व की है। बस यही गलती हो रही है। गलती कहाँ है? यही हमारे पटेल बैठे जबरदस्ती से 2000 रुपये जेब में डाल दिए। पटेल, अरे तुम्हारे पास भी ज़्यादा नहीं है, मुझे मालूम है, 1000 से काम चल जाएगा, 500 से भी चल जाएगा, यहाँ तो भाव चाहिए। नहीं नहीं बोले, ये भाव चाहिए। भाव बिना भक्ति नहीं है। भाव किचा सुखराम कहे सबनर फूटा ढोल। अब चलो यहाँ ये आत्मा रुतवंती है, यानी तड़प है, हमको भजन करना ही है, हमको इसी जन्म में जाना है। यहाँ ढीलम ढालम मामला है। ये बापू बैठे तो बापू बापू नाम के रह जाते, न उसको शब्द का पता, न सुरती का पता, न मन का पता, किसको कैसे लगाए, किसको किस में मिलाए, ये भी पता नहीं। वो बहुत पुराना दृष्टांत हमारे मोहनदास जी महाराज देते थे पूरनपोली का, पूरी तरह से याद नहीं मुझे। एक लड़की बहू बन के आई। हमारे श्री राम जी महाराज को ये दृष्टांत याद होगा, वो कहते थे, वो भी कहते थे, सुना मैंने। बहू बन के आई मगर ये बड़ी चतुर थी। क्या थी ये? आता तो कुछ नहीं था। थोड़ा सा किसी ने कहा नहीं नहीं मुझे आता, नहीं नहीं मुझे आता, थोड़ा सा कह दिया
आता कुछ नहीं था, रोटी भी बनाने नहीं आती है, मगर पूछे बिना तो कोई बताएगा नहीं। किसी को बुलाती थी, चाय पानी पिलाती थी, रोटी कैसे बनाए, अरे रोटी बना। तो किसी को कहना नहीं मुझे आती है, मगर थोड़ी मैं भूल गई। आटा ले लो, उसको भिगो लो, अरे नहीं वो मुझे सब आता है। ये सब आता है तो मुझे पूछती क्यों है। फिर एक दिन सास ने कहा बेटी आज पूरन पोली बनाना। अब जहाँ रोटी नहीं आ रही वहाँ पूरन पोली कैसे बनेगी। अब कह देती सास को मुझे बनाने नहीं आती, क्या बिगड़ता। ना कहने की तो आदत नहीं थी, सब काम मुझे आता ही है, आता कुछ नहीं था। उसने कहा हाँ माँ जी आप जाओ, मैं बना के रखूँगी। अब माता जी चली गई, घर में कोई नहीं, आप पूरन पोली बनाए कैसे। एक भाई को बुलाई, चाय भी पिलाई, उसकी महिमा करी। देखो आज पूरन पोली बनानी है, वैसे मुझे आती तो है, मगर फिर भी तुम्हारे हाथ से अच्छा होगा। अच्छा ठीक है। उसने कहा ठीक है, पानी में दाल को डालो। नहीं नहीं वो तो मुझे आता है। अरे वाह वाह, उसमें शक्कर डालो, हाँ वो भी आता है। अब इसको लगा ये सब आता है तो मुझे बुला क्यों रही है। नहीं नहीं तुम कहती रहो। फिर इधर आटा का गोले करो और दाल की भी गोले करो। नहीं नहीं वो सब आता है। फिर तुमको सब आता है, फिर मेरी क्या आवश्यकता है। नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही आपको पूछ रही थी। अब उसने वो दाल भी ले लिया, आटा भी ले लिया। अब किसमें क्या डालना पड़ता, बात यहाँ हो गई गड़बड़। आटे में दाल डाले कि दाल में आटा डाले। अब वो हुआ नहीं। अब उस सब में सोचा सब में पानी डाल के रख दिया। साथ हो गई पूरन पोली, ये हो गई। बोले देखो अब सब पानी में बह गई। कहने का मतलब मामला यहाँ बहुत गड़बड़ है। सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुए न कोई, कहने से सदगुरु नहीं होते। ना सदगुरु की अंगसु ना परिचा कर जोय। शब्द की जानकारी नहीं है, अगर वो किसी को भेद देता है, किसी को शिष्य बनाता है, तो अगले जन्म में उसको बिचवी बनना पड़ता है। बिचवी समझते? विंचू की माँ मादी बिचवी। ये बिचवी जो है ये जीवन भर में एक ही बार बच्चे पैदा करती है, एक ही बार। क्यों? दूसरी बार बच्चा पैदा करने के लिए वो जीवित ही नहीं रहती। क्यों? बिचवी के बच्चे बिचवी का पेट फाड़ के बाहर निकलते हैं और वो मर जाती है। फिर सारे बच्चे उसको खा जाते हैं, अपनी माँ को। क्यों खाते हैं? ये बच्चे हैं उसके शिष्य, जिनको मोक्ष का रास्ता नहीं बताया, जिनको भ्रमित रखा, जिनको अपने शरण में रखा, सत्ज्ञान नहीं बताया, शब्द नहीं जगाया। ये बच्चे हैं, ये बिचवी के सब। और वो बिचवी है गुरु। ये कबीर साहब ने लिखा है वाणी में, ये महाराज को पता है। ऐसे गुरु अगले जन्म में बिचवी बनेंगे, उनके सारे शिष्य उसके बच्चे बनेंगे, उसको फाड़ के खा जाएंगे। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ अगर हमारी आत्मा तड़प रही है, यानी पीड़ है, हमारे भी नियंचर जगे और सदगुरु में नियंचर है और दोनों का मिलन हो रहा है, तो नियंचर जगेगा, बिल्कुल जगेगा। वो भी 3 घंटे में जगेगा, यहीं जगेगा। ये नियंचर पिछला कर्म नहीं देखता है, तुम कर्मी हो कि धर्मी हो कि पापी हो कि पुण्यात्मा हो, तुमने क्या किया, वो नहीं देखता है। वो समर्पण देखता है। अगर तुम समर्पित हो, तुम भजन कर रहे हो, तुम भेद की बात को मान रहे हो और उसको उस प्रकार से भजन कर रहे हो, तो ये नियंचर जगेगा। 17 तारीख के बाद हमारा दूसरा लक्ष्य है नियंचर जागृत कराना। पहले हमारे गांव वालों का, शिरपुर का,
चार्ट लाया हूँ, मैं सबके लिए चार्ट दूंगा और चार्ट पे आपको सुबह में कितना किया, दोपहर कितना किया, शाम को किया कितना किया, वो चार्ट पे लिखना है। 1 तास, 2 तास, 3 तास, जितना भी आप करोगे। महीने खत्म होते ही तुम्हारे चार्ट पर से तुम्हारी भजन की स्थिति को चेक किया जाएगा। अगर ईमान इतबार आप लिख रहे हो फिर भी कुछ स्थिति नहीं हो रही है तो मैं गलत हूँ, आपको जो भेद बता रहा हूँ, और मैं छोड़ दूंगा, दूसरे किसी संत को लाएंगे यहाँ पर। यानी इसके ऊपर हमको काम करना है। संगत अपनी चलेगी रोजाना शाम को 8 बजे रोज की, और दिन का हमारा भजन रहेगा रोजाना 3 घंटा यहाँ रामधारा में। जब तक हम नहीं करेंगे, अपने ऊपर नहीं लाएंगे, आप लोग नहीं करोगे। हम बैठेंगे, हमारे पुरसिंह महाराज बैठेंगे, हमारे रामी बापू बैठेंगे भजन को, और ये जीवन भर करना है। अपने जीवन का ये समय आपको रामधारा में दे देना है। इतनी देर यहाँ बैठ के भजन करना ही है, तभी ये जमेगा। कर लेंगे करते करते हमको इतने साल हो गए। तो दूसरा लक्ष्य हमारा है ये, बिल्कुल निरंतर जागृति कैंप हरदम यहाँ रहेंगे और उस पर हम काम करेंगे सब मिलके। तो महाराज कहते हैं, गीगन मंडल में गेरो गेरो बाजो, सूतो मारो भाईड़ा अब जागो। यानी अब हम जागरूक हो गए, अभी तक हम सोए हुए थे। कब जागरूक हो गए? जब सिर दुखने लगा, जब शरीर सुन्न पड़ गया, जब शरीर में कोई अलग अनुभूति हमको होने लगी, तो हम अब जाग गए। कुछ नई चीज हमारे अंदर होने वाली है, कुछ नई चीज प्रकट होने वाली है। दरिया साहब कहते हैं, दरिया सूता सकल जग, जागता नहीं कोय, जागन में है जागना, जागा कहिए जोय। क्या कहते ये दरिया जी महाराज? क्या कह रहे? दरिया सूता सकल जग, सब सो रहे हैं। रात में भी सो रहे तो दिन में भी सो रहे। दिन में कैसे सो रहे? अज्ञान की रात में, अज्ञान की रात में सब सो रहे हैं। पता ही नहीं इनको क्या हो रहा है, आगे जीव के साथ क्या होने वाला है, जीव कहाँ कहाँ भटका खाने वाला है, कितनी तकलीफें, कितना दुख हमको आगे होने वाला है, इसके बारे में हम जानते नहीं, हम सोचते नहीं। हम नींद में हैं, हम अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जागन में है जागना, जागन में जागना है ये भजन करने वाले। ये भजन करने वाले ये वास्तव में जागरूक है। अब ये कब जगते हैं? जब भजन करेंगे, मस्तक में ध्वनियाँ सुनाई देगी, शरीर सुन्न पड़ेगा, मन भजन में लग जाएगा। गीगन मंडल में गेरो गेरो बाजे, सुतो मारो भाईड़ा। गीगन मंडल में बिजली चमके, उजाला दिखाई देगा, झिलामिल ज्योति का, ज्योत झिलामिल होए रही। झिलामिल झिलामिल ऐसे लगते हैं बाहर जो लगाए हमने, उगड़ बंद चालू ऐसी ज्योति आपको त्रिकुटी में दिखने लगेगी। गीगन मंडल में बिजली चमके, इमरत में बरसन लागो। अब इमृत की वर्षा, भजन की वर्षा अब होने लगेगी। ईड़ा पिंगला जल बरला, ईड़ा और पिंगला से ही वो सुकमणा जगेगी। जल नाम पवन, ये नाड़ियों से पवन बहता है। नहीं तो ये ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी और पानी तो रह गया दूर, ये नाड़ी जल कैसे भरेगी? ये पवन का जल, इससे हम प्राणवायु लेते हैं। एक नाड़ी चलती है, एक बंद होती है, पर दूसरी बंद चलती है, फिर चालू बंद हो जाती है। ईड़ा पिंगला से हमको सुकमणा को खोलना है, जिसका रास्ता है बंद। सुकमणा नाड़ी शरीर में कहाँ से कहाँ तक है ये देख लो, फिर आपको भेद के बारे में पता चलेगा।
ये सुषुम्ना नाड़ी है, ये रीढ़ की हड्डी के अंदर से, और यहाँ से जा रही है वो त्रिकुटी, त्रिकुटी से 10वें द्वार, यहाँ वो बंद है उसका रास्ता। यहाँ बैठी है कुंडलनी, इसने सुषुम्ना नाड़ी का रास्ता बंद करके रखा है, जिसको नागिन कहते हैं, जिसको महाराज ने शेषनाग कहा है। जब तक ये शेषनाग को हम जगाएंगे नहीं, कुंडली को जागृत नहीं करेंगे, ये सुषुम्ना नहीं खुलेगी। तो ईड़ा और पिंगला से ही इसको खोलना पड़ता है। इससे पवन रूपी जल जब यहाँ तक जाएगा, ईड़ा पिंगला जल भर लाई, प्रेम सागर को नहीं थाको। सुषुम्ना जागृत हुई तो तुम्हारे भीतर प्रेम कितना आएगा इसका कोई वार पार नहीं। सुखमण सीर खीर बो मीठा, तीन ताप का बुझा अंगेठा। ये सुषुम्ना 1000 धारों से बहती है, तब प्रेम भर जाता है सारे शरीर में, और उसका कोई खाह नहीं। अथाह प्रेम, अपार प्रेम तब हमको आने लगता है। कहेत कबीर सुनो भाई साधु, जलम मरण रो। जब सारे शरीर में रोम रोम में ऊपर से नीचे आनंद की बारिश होने लगेगी, तब हम कह सकते हैं कि आपका जन्म मरण का भय भाग गया। तब तक शंका है। यहीं पर हम वाणी महाराज को विराम करते हैं। महाराज का भजन रह गया, मोह का भजन बिना नाही रे, सब विध हद के माही रे। अगर है तो 2 मिनट में उसका अर्थ कर देता हूँ। ठीक ठीक। नाश्ता